मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में पाठ 2 जोड़ घटाना। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने जोड़ घटाना सीखा है, लेकिन इस कक्षा में भी हम जोड़ घटाना सीखेंगे। जैसे ये हमें जोड़ना दिया गया है, 5 और 3 8 होता है। 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 4 और 3 7, 5 और 4 9। इसी तरह ये जोड़ना रहेगा। देखो इकाई लिखा है 7 और 2 9, 9 1 10 और हासिल कितना लगा 1, 2 3 4 और 1 5। ये देखेंगे 3 और 3 5 8, 8 3 11, हासिल कितना लगा 1। आगे देखेंगे 4 और 4 1 5 और 5 2 7 और 1 हासिल 8। ये रहा 8। 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1। 6 3 9 1 10 और 1 11 की 1, हासिल लगा 1। 1 और 1 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह जोड़ के जो प्रश्न हैं, शेष प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इनको जोड़ के भर लेंगे कार्य पुस्तिका में। देखो जैसे ये सारे कर लेंगे। देखो कैसे ही जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी करेंगे। जैसे 5 और 2 7 और 7 और 5 12 की, तो हासिल 1। 3 3 6 3 9 9 1 10 10 की 0, हासिल लगा 1। 4 2 6 6 1 7 7 और 1 8। 4 3 7 7 2 9। 3 2 5 5 3 8। 5 4 9 9 और 2 11 की 1, हासिल लगा 1। 6 2 8 और 1 हासिल 9 4। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अन्य सवाल जो हैं वो करेंगे, इससे आगे देखेंगे। आओ जोड़ का अभ्यास करें। कैसे? देखो पूरी संख्याएं दी हुई हैं, उनको योगफल करना है। हमें दिया गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर से हम पीछे से लिखना चालू करें। इकाई से इकाई 2, इसके बाद हम दहाई लिखेंगे, फिर सैकड़ा लिखेंगे, फिर हज़ार लिखेंगे, फिर 10,000, फिर लाख और फिर 10 लाख। इसी तरह सारी संख्याओं को लिख लेंगे। पीछे से ही कोई संख्या लिखनी होगी, उसको पीछे से लिखेंगे। आगे जो छूट जाएगा वहाँ 0 बना देंगे या वहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे ये देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले इकाई का अंक हमने लिखा 1, फिर दहाई का अंक 4, फिर सैकड़ा 4, फिर हज़ार में 3, फिर 10,000 में 2 और फिर लाख में 7। एक खाली बचा है तो उसको वहाँ पे 0 बनाएंगे। इसी तरह इनको और फिर उनको उसी तरह से जोड़ लेंगे। देखो आगे देखते हैं। जैसे दिया गया है और ये ब्लैंक पेपर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है जिसमें दिया गया है और यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख दिए गए। इन सारी संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से लिख के उनको जोड़ना रहेगा। आगे हम देखेंगे कैसे जोड़ेंगे। देखिए जैसे ये लिखा था, हमने लिख लिया इकाई का अंक 2 है तो 2 लिख लिया, दहाई का अंक 5 है तो 5 लिख लिया, सैकड़े का अंक 1 है, हज़ार का अंक 4 है, 10,000 का 2 है और लाख का 3 है और 10 लाख का 7 है। वैसे ही आगे देखेंगे। आगे वाली संख्या इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3, सैकड़े का अंक 5, हज़ार का अंक 0 है और 10,000 का 6 है। वैसे ही आगे देखेंगे। इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 5, सैकड़े का 1 और हज़ार का 2, 10,000 का 4। इसी तरह आगे देख लेंगे। इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक 4, हज़ार का 5, हज़ार का 0 है और 10,000 का 2 और लाख का 5 और 10 लाख का 1। इसी तरह लिखने का भी तरीका यही होना चाहिए। अगर हम आगे से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। किसी भी संख्या को लिखने का तरीका पीछे से ही होता है। इसी तरह से इसको हम जोड़ लेंगे। 2 2 4 और 4 और 5 9 और 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1 हासिल लगा बच्चों। आगे जोड़ेंगे। 5 3 8 और 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, हासिल लगा 1। देखेंगे 5 1 6, 6 1 7 और 7 देखो 5 6 7 7 4 11, 1 हासिल 12 12 की 2, हासिल लगा 1।
4, 4 2 6 और 1 हासिल 7। कोई हासिल नहीं है तो आगे देखेंगे 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, हासिल लगा 1, 3 5 8 1 9, कोई हासिल नहीं, 7 तो 1 8। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे देखना है हमें, खाली बॉक्स में उचित अंक भरना है। देखो कैसे, यहाँ लिखा है जोड़ना है। सबसे पहले देखेंगे क्या करना है, जोड़ना है मुझे। यहाँ कितना जोड़ें कि जीरो आ जाए, यहाँ क्या जोड़ें कि जो जीरो आ जाए। तो यहाँ 8 और 2 10, 10 की जीरो, हासिल क्या लगी 1, 1 हासिल लगी। तो 7 5 12, 12 1 13, इस वाले खाने में क्या आ गया 13, तो हासिल कितना लग गई 1। अब ये 8 है और बीच में 3 लिखा है, तो यहाँ कितना रखा जाए जो 8 हो जाए। 1 हासिल है हमारे पास, तो 3 और 1 हासिल 4, तो कितना बचा 4 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। इसी तरह से आगे देखेंगे, यहाँ 3 लिखा है तो कितना लिखे 9 और 4 13, 13 की 3, हासिल लगा 1। तो यहाँ लिखा है 8, ये है हमारे पास 2 और 1, 3 और है, 3 हमारे पास है, तो कितना जोड़ देंगे जो 8 हो जाए 5 जोड़ देंगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये आगे खाली स्थान है, इसको हम आपको होमवर्क में देते हैं, इसको आपको भरना रहेगा। जोड़ के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब घटाना है, संख्याओं को घटाना सीखेंगे। जैसे क्या होता है, 5 से 4 गए तो 1 बचा, 4 से 2 गए तो 2 बचा, 0 से 0 गया 0, 8 से 4 गए तो 4, 3 से 2 गए तो 1, 7 से 0 गया तो 7 बचा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो घटाने के प्रश्न रहेंगे उनको करना रहेगा। और एक प्रश्न जो है लास्ट में, प्रश्न जो है इसको हमने छोड़ा है आपके लिए, इसको आप लोग करके लाएंगे, ठीक है, और इनको करेंगे। आगे देखेंगे, जिस तरह से हमने खाली बॉक्स में उचित अंक जोड़ में भरे थे, उसी तरह हमें घटाने में भी भरने रहेंगे। देखो कैसे, ये 3 लिखा है, नीचे 5 है, तो हम यहाँ क्या भरें जो 5 मिले। जब ये 3 से हम कोई चीज़ घटाएंगे तो कैसे मिलेगा 5। यहाँ पे हम उधार लेंगे, यहाँ 13 हो गए, तो 13 में कितना घटाएं जो 5 हो जाए, 13 में 8 घटाएंगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या भरेंगे 8। इसी तरह यहाँ बचा 3, 3 में क्या घटाएं जो 5 बच जाए, तो यहाँ 3 यहाँ उधार लिया, यहाँ 13, 13 में से 8 घटाए कितने बचे 5, तो यहाँ आगे बचा 5, 5 में से 15 यहाँ हासिल हुआ, 15, 15 में से 7 गए कितने बचे 8, आगे फिर 1 रह गया, यहाँ 4 हो गए, 14, 14 में से 7 गए 7 बचे, यहाँ आ गया 3, 3 में से 2 गए 1 बचे। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आगे का भी सवाल है, इसको भर के लाएंगे और इसको भरा हुआ है इसको भरेंगे और समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, एक जनपद में रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पढ़ना जानेंगे। 5,56,000 रुपये अतिरिक्त कक्ष निर्माण में, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 65,13,000 रुपये विद्यालय भवन निर्माण में, और 13,24,362 रुपये रसोई घर के निर्माण में, और 14,315 रुपये चार दीवारी के निर्माण में। कुल खर्च किए गए, बताओ कुल कितने रुपए खर्च किए गए। देखो कहने का मतलब है जब भी कहीं कुल आता है तो कुल का मतलब सीधा सीधा जोड़ना रहता है। तो क्या करेंगे, इन सारी धनराशि को हम जोड़ देंगे। आगे देखेंगे, अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए जो रुपए खर्च हुए इतने, विद्यालय भवन निर्माण में कितने खर्च हुए ये, रसोई घर के निर्माण में खर्च किए गए ये रुपए, और चार दीवारी के निर्माण में खर्च किए गए ये रुपए। कुल खर्च मतलब पहले जोड़ेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे 5,56,000 और 65,13,000। अब लिखेंगे 13,24,362, 14,03,315। इन सारी धनराशि को जोड़ लेंगे तो कुल खर्चा हमारे पास आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 97,93,677 रुपये। जब भी कहीं मेरे प्यारे बच्चों कुल की बात आएगी तो हम उसको जोड़ देंगे। आगे सवाल देंगे कि सवाल नंबर 2 है, एक जनपद की कुल आबादी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पढ़ने का तरीका यही रहेगा, 34,59,735 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 18,45,678 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें।
देखिए हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और जल्द से जल्द जुड़ें, जिससे अपनी कार्य पुस्तिका के संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकें। अच्छा, आगे देखेंगे जनपद की कुल आबादी 34,59,575 है। तो पुरुषों की संख्या हमारी दी हुई है 18,45,678। तो महिलाओं की संख्या पूछी गई है। कुल आबादी में पुरुषों की संख्या को हम घटा देंगे तो हमें महिलाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 16,14,057। इसी तरह आगे प्रश्न देखेंगे। देखो, एक बैंक में मंगलवार के दिन सुबह 34,57,362 रुपये थे। ग्राहकों ने 32,84,538 रुपये और जमा किए गए। अन्य ग्राहकों द्वारा 13,89,720 रुपये निकाल लिए गए। बैंक बंद होते समय उसके पास कितने रुपए थे? सबसे पहले हम देखेंगे कितने रुपए थे और ग्राहकों ने कितने जमा किए। जो जमा किए उनको जोड़ लेंगे और जो निकाले गए उनको उसमें जोड़े हुए में से घटा देंगे। देखो, बैंक मंगलवार के दिन हमारे पास 34,57,362 रुपये थे। ग्राहकों द्वारा जमा किए गए 32,84,538 रुपये। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो जोड़ आएगा, जो निकाले गए पैसे हैं, जो शेष पैसे, उनको इसमें से हम घटा देंगे। घटाने के बाद हमारे पास आया 13,52,180 रुपये हमारी बैंक में शेष थे। देखो, समझो और करो। मोहन के पास 70,000 रुपये थे। उसने राम को 25,000 रुपये उधार दिए तथा 15,000 रुपये से घर की मरम्मत कराई। मोहन के पास कुल कितने रुपए शेष बचे? देखो, जो उसने दे दिया उसको जोड़ लेंगे और कुल को 70,000 से घटा देंगे। देखो, मोहन के पास कुल कितने, मोहन द्वारा दिए, राम को दिए गए पैसे कितने? 25,000। घर की मरम्मत कुल कराई 15,000। तो कुल खर्चा कितना हो गया? 40,000। अब मोहन के पास कुल शेष कितने रुपए बचेंगे? इस 70,000 को 40,000 से घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वही हमारे मोहन के पास रुपए बचे। तो मोहन के पास कुल रुपए 70,000 थे। कुल खर्चा कितना हो गया? 40,000। तो 40,000 घटा दे, कितने बचे? 30,000। 30,000 कुल रुपए। ठीक है, आगे देखेंगे। गोपाल के पास 95,000 रुपये थे। उसने 22,000 रुपये की टेलीविज़न, 2,500 रुपये की साइकिल, 1,500 रुपये का पंखा खरीदा। गोपाल के पास अब कितने रुपए शेष बचे? देखो, गोपाल के पास कुल 95,000 रुपये थे। टेलीविज़न उसने जो 22,000 का खरीदा, साइकिल जो है 2,500 की। देखिए, लिखने का तरीका वही रहेगा, पीछे से ही इकाई दहाई सैकड़ा करके ही लिखना रहेगा। अगर आगे से लिखोगे बच्चों तो गलत हो जाएगा। 2,500 25,000 में बदल जाएगा। तो हमेशा कोई भी संख्या हो उसको पीछे इकाई दहाई करके ही लिखी जाती है। पंखा 1,500 रुपये। उसके पास जो कुल खर्चा था 26,000 रुपये हुआ। गोपाल के पास कुल रुपये 95,000, कुल खर्चा 26,000 रुपये, घटा दिया तो गोपाल के पास शेष 69,000 रुपये बचे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, रीता के पास कुल 18,000 रुपये थे। उसने अपनी बेटी को 1,200 रुपये पौधे लगाने के लिए दिए। राजू को 1,560 रुपये पुस्तकों के लिए दिए। अपने मित्र को 9,500 रुपये गाय खरीदने के लिए दिए। अब रीता के पास कुल कितने रुपये शेष बचे? देखो, सबसे पहले बेटी को पौधे लगाने के लिए 1,200 रुपये खर्चा निकाल लेंगे। कितना हुआ? खर्चा निकाल लेंगे और कुल में से घटा देंगे। राजू की पुस्तकों के लिए 1,560, मित्र को गाय खरीदने के लिए 9,500 रुपये, कुल खर्चा हुआ 12,260 रुपये। और रीता के पास कुल रुपए कितने थे? 18,000 और कुल खर्चा कितना हो गया? 12,260। घटा देंगे, रीता के पास बचे हुए रुपये 5,740 रुपये रीता के पास बचे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सीधा सीधा घटाना रहेगा। इसको लिखने का तरीका वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है। इसको बारी बारी लिख देंगे। ये भी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके हिसाब से लिख के हम इनको घटा लेंगे। नीचे वाले प्रश्नों में यही किया गया है कि इसमें लिखा नहीं गया था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ब्लैंक लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ हमें लिखना रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ करेंगे इकाई में 5 है, दहाई में 0। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा करके ये पूरे लिखेंगे और
इनको घटा लेंगे। इसी तरह देखो हमने लिख लिया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी लिख लिया। और लिखने के बाद घटा देंगे, 5 से 2 गए 3, 0 से 0, 7 से 7 गए, 2 में से 1 गया 1, 3 से 3 0, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ से उधार लिए 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए 2 बचे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों इनको भी उसी तरह से लिख लेंगे और घटा लेंगे। जैसे ये रहा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो हमने लिख लिया यहाँ इकाई माने 3, दहाई माने 4, सैकड़ा माने 9, हज़ार माने 8, 10,000 माने 6 और लाख माने 5। यहाँ देखेंगे इकाई माने 2, दहाई माने 2, सैकड़ा माने 4 और हज़ार माने 6। बस आगे नहीं है तो घटा लेंगे। 3 से 2 गए 1 बचा, 4 से 2 गए 2 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, 8 से 6 गए 2 बचे, 6 यहाँ और ये 5। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से हमारा जोड़ घटाना चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।